फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं आप सभी साथियों का। फ्रेंड्स आज का जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि और बहुत सारे लीडर्स भी या कि बहुत सारे पेशेंट भी हमसे ये बातें किए हैं कि सर एक जानकारी दीजिए कि जो ड्रग्स है, जब हम ड्रग्स को यूज करते हैं तो वो कैसे कार्य करती है, यानी कि जो भी दवाएं हम यूज करते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है और उस अंग को कैसे ठीक कर देती है। जैसे अगर हमारे सर में दर्द है तो हमने कोई भी जो भी पेन किलर एलोपैथ मेडिसिन आती है हमने उसको लिया तो वो कैसे हमारे शरीर में काम कर जाती है, तो उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स उसके पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भी डाइट लेते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, हमारी शरीर ये नहीं जानती है कि ये क्या है। हम जैसे उसको यूज करते हैं, खाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, तमाम एंजाइम रेनिन, केसिन और एसीएल ऐसे एंजाइम से मिलकर वो ब्रेक डाउन होता है, नहीं टूटता है। उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आवश्यक पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करती है, जिसमें से कि पैनक्रियाटिक रस और आपका जो वाइल डक्ट है वो सब मिल के उस प्रक्रिया को, भोजन की प्रक्रिया को, डाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद वो जब पेस्ट बन जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसका जो रस होता है उसको अब्जॉर्ब करती है। उसके बाद वो आगे के लिए उसको प्रोसीड कर देती है, हमारे लीवर पे जाता है। लीवर वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि सभी खाने का जो पदार्थ है, जितने बार जो चीज़ें हम खाते हैं उसका कंट्रोलर कौन होता है? लीवर होता है। सभी को रेगुलेट करता है, सभी को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम चीज़ खाते हैं तो हमारे लीवर में जाता है और लीवर क्या करता है कि उसको आगे किस ऑर्गन्स में भेजना है, किस बॉडी के पार्ट्स में भेजना है, उसका कंट्रोलर लीवर होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और दूसरा ब्रेन भी उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कार्य ऐसा होता है जो कि ब्रेन से बिना पूछे वो अपना फंक्शन करता रहता है, कार्य करता रहता है। और उसके बाद जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि ब्रेन की अनुमति के साथ भी करता है। जैसे कि हमारे शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं, आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कार्य, जैसे कि हमको अगर खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले हम खाना को देखेंगे, हमारी शरीर की इच्छा होगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के बाद ये मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है। जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन हमारे शरीर को उस खाने के लिए तैयार कर देता है, प्रिपेयर कर देता है। सिग्नल्स होते हैं हमारे शरीर में जो कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन आर्टरीज के माध्यम से, छोटे छोटे नर्व्स के माध्यम से हमारे उस आर्गन से अटैच रहता है। यानी कि हमारा ब्रेन सभी आर्गन से अटैच है और सभी को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो जो भी चीज़ें हमको जैसे खाना होता है तो ब्रेन उसको सिग्नल देता है और वो चीज़ एक्टिव हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए एक ट्रेन एक जगह से निकलती है तो वो सिग्नल अगले स्टेशन को दे देते हैं कि ट्रेन यहाँ से निकल गई है, इतने बजे कितने मिनट पे आप अपनी तैयारी कर लो। उसको रोकना है, छोड़ना है, स्लो करना है, क्या करना है, उसके लिए अगला स्टेशन रेडी रहता है। हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऑर्गन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमने खाना खाने के लिए हम बैठे हैं और हमने खाना के देखा, हमारा पूरा फोकस, हमारा ब्रेन का जो फोकस है उस खाने पे गया तो हमारा पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, हमारा स्टमक उसके लिए रेडी हो जाता है, हमारा लीवर रेडी हो जाता है। इस तरीके से हमारे सभी ऑर्गन्स रेडी हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप देखें, आप टीवी देखते रहते हैं, दूसरे काम में उलझे रहते हैं। इसीलिए जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, अक्सर कहा करते थे कि 3 चीज़ करते समय कभी भी आपको बोलना नहीं चाहिए और ध्यान को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या क्या? शौच के समय, खाना खाते समय, ऑर्गन से वो प्रॉपर फंक्शंस करते हैं। फ्रेंड्स हम आगे पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद हमारा लीवर आइडेंटिफाई करता है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो लीवर तक उसका कंट्रोल रहता है। अब लीवर डिसाइड करता है कि ये जो चीज़ें हमने लिया है ये पॉइजनिंग है या नॉन पॉइजनिंग है, ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, इसको हमको बॉडी के किस ऑर्गन्स में भेजना है कि नहीं भेजना है, वो डिसाइड करता है लीवर। और अगर वो पॉइजनिंग है यानी कि बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको बाहर कर देता है। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स आप ऐसे कुछ हार्मफुल चीज़ें खा लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, नॉन वेज जब ओवर हो जाता है तो हमारा लीवर उसको कंट्रोल नहीं करता, उसको शरीर के किसी भी भाग में भेजने की कोशिश नहीं करता। जैसे आप देखें कि जो ओवर एल्कोहलिज्म हो जाता है, ड्रग्स लोग कर लेते हैं, उस कंडीशन में लीवर अक्सर उसको वोमिटिंग करवा देता है, एक लूज मोशन करवा देगा, एक यूरिन के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से उस पॉइजन को निकालता है। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई डोज लेते हैं तो लीवर भी आखिर है क्या? एक मांसपेशी से बना ही होता है फ्रेंड्स।
तो वो भी नहीं कंट्रोल कर पाता और ज़बरदस्ती, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि मेरी क्षमता है कि मैं एक आदमी को रोक सकता हूँ, अगर 5 आदमी आके मुझे ढकेलेंगे तो मैं नहीं रोक पाऊँगा, प्रयास भले मैं कितना भी करूँगा लेकिन वो मुझे गिरा देंगे और आगे वो निकल जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल देने का कोशिश किया है फ्रेंड्स कि वो निकल जाएंगे और हम कितना भी प्रयास करेंगे तो हम उनको नहीं रोक पाएंगे। इसी प्रकार से जब हम लीवर पे प्रतिदिन और हार्मफुल चीज़ें हम देते रहते हैं तो वो उसको नहीं रोक पाता और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और विभिन्न भाग तक पहुंच जाते हैं और वो अपनी क्रिया करते हैं और शरीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा लीवर उसको रोकने का प्रयास करता है लेकिन उसकी इतना हाई पोटेंसीज होती हैं कि उस लीवर को क्रॉस करके और उस आर्गन्स तक पहुंच जाता है, उस पार्ट्स तक पहुंच जाता है और उसकी जो समस्याएं रहती हैं उसको कुछ देर के लिए रोकता है, कुछ समय के लिए रोकता है लेकिन उसको स्थायी रूप से नहीं रोका जा सकता। इसीलिए फ्रेंड्स छोटे छोटे केसेस में अगर हम मेडिसिन लेते रहते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई भी ड्रग्स हमारी शरीर आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमको क्या कहा है कि हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाए हैं जो कि आपके लिए नुकसान करे कि आप उसको खा सको। प्रकृति ने जो भी चीज़ें हमको दी हैं खाने के लिए वो सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसके विपरीत अगर हम कोई चीज़ें खाते हैं तो पॉइजनिंग का फॉल्ट बनता है और उसको हमारी शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जैसे ड्रग्स को तो प्रकृति ने नहीं बनाया है, तो अगर हम ड्रग्स को लेते हैं तो हमारी शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन अब अगर बहुत सारा केस में ये होता है कि आपका जो पिल्स होती हैं यानी दवाइयाँ होती हैं वो काम नहीं करती। उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इंजेक्शन, यानी कि अब लीवर को आप बाईकाट कर दो, सीधे अटैक कर दो, यानी कि आज यहाँ पे कंट्रोलर ने इसको सीधे बाईकाट करके आप बाहर चले जाओ, सीधे इंजेक्शन दे देते हैं, है ना, वेंस में देते हैं, मस्कुलर देते हैं, है ना, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रावेनस, इस तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है, बॉटल्स दिया जाता है, बॉटल्स के माध्यम से भी इंजेक्शन दे देते हैं। अब आप देख लीजिए जो NS होता है यानी कि नॉर्मल जो स्लाइन होती है उसमें एक सर्वे आया कि लगभग 10 कुरकुरे जो मार्केट में कुरकुरे मिलते हैं, 10 कुरकुरे के पैकेट के बराबर जितना सोडियम क्लोराइड होता है उतना उस एक बॉटल में होता है। अब उसको डायरेक्ट आपने ब्लड में दे दिया तो किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा और कितना बड़ा इफेक्ट होगा। और हम अक्सर देखते हैं हॉस्पिटल्स में कि उसको जरूर पेशेंट को टांगे ही रहेंगे। तो ऐसा केसेस है, चलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे पॉइंट में। जैसा कि आप देखें कि अक्सर देखें, कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, शेर को देखें, जीवधारियों को देखें, वो घास खाते हैं। कब खाते हैं तो वो मांसाहारी, लेकिन वो घास भी खाते हैं। आपने देखा होगा जब उनको कोई दिक्कत होती है, कोई रोग होता है तो कुछ चुनिंदा वो घास खाते हैं। उस घास को क्या करते हैं कि जैसे वो लेते हैं तो उसमें फाइबर्स होते हैं, उसको वो पेट को साफ कर देते हैं, या कि घास खा के उल्टी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होता है उस जूस के साथ, जो घास उन्होंने खाया उसके अंदर तो लिक्विड रहेगा, तो उसके साथ वो मिल जाता है। जो भी उनके अंदर पेट में पॉइजन रहता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार रहता है उसके साथ वो मिल जाता है। कई बार बाहर निकाल देते हैं और कई बार वो उसको खाते हैं तो उनके लेट्रिन मार्ग से वो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं कि वो आसानी से निकल जाती हैं। तो ये अक्सर आप देखें जीवधारियों से। और हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ तल के, भून के, पका के, उबाल के खा रहे हैं। कभी भी हम लोग सलाद नहीं खाते। सलाद खाइए, एक दिन का उपवास रखिए 7 दिन में, और कम से कम 350-400 ग्राम कच्ची चीज़ें खाइए, क्योंकि जो प्रकृति है फ्रेंड्स उसने हमको उबाल के, पका के, फ्राई करके खाने को नहीं दिया है। उसने कुकर, गैस, चूल्हा नहीं बनाया है, उसने पेड़ पौधों को बनाया है और हमको, आपको बनाया है। तो निश्चित तौर पे बढ़ती हुई सभ्यता में हम सब इन चीज़ों को खा रहे हैं और खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से इसी में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अगर अच्छी चीज़ मिले तो उसको फॉलो करना चाहिए। और ग्रीन सलाद जरूर खाइए, कच्ची पत्ती जरूर खाइए, शाम को 7 के पहले खाइए, 2 बार खाना लीजिए और एक टाइम फ्रूट्स लीजिए सुबह, ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी शरीर आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाती है और हमारा लीवर कंट्रोल कर पाता है, हम लोग रोग मुक्त रहते हैं। और कभी भी अगर आपको दिक्कतें हों, कुछ भी हो, तो आप खाने को तत्काल छोड़िए, ग्रीन सलाद पे आ जाइए, जूसेस पे आ जाइए, लौकी के जूस पे आ जाइए। खाना बहुत ज़रूरी नहीं होता, उसमें जो हमारे शरीर को आवश्यक तत्व है वो आप पाना बहुत ज़रूरी होता है। वो किससे मिलेगा? फलों से, सब्जियों से और हरी चीज़ों से। आप गोभी का पत्ता ले सकते हैं, मूली का पत्ता, धनिया का पत्ता, इस तरीके से ऐसी कई पान के पत्ते, इन चीज़ों को भी आप खा सकते हैं। जिस दिन अच्छी भूख ना हो उस दिन लौकी का जूस पी लीजिए, उस दिन खाना मत लीजिए, बढ़िया पानी पीजिए, गुड़ खाइए। ऐसी चीज़ों को भी अपने शरीर को फोकस करते रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया।
उसके बाद तो घर में माया माया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ड्रग्स या किसी भी जो भी डाइट हम लेते हैं, हमारी शरीर उसको ऑब्जर्व करती है, इस तरीके से उसको काम करती है। और हमको फ्रेंड्स नेचुरल तरीके से स्वस्थ रहना है, प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहना है। जिस प्रकृति ने हमें आपको बनाया है, उसने शरीर को बीमार अगर होती भी है तो उसको उपचार करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है, या कि प्रकृति में निर्मित चीज़ें दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर चिकित्सा का सम्मान करता हूँ, लेकिन एलोपैथ मेडिसिन को सिर्फ 3 केस में ही उपयोग किया जाता है। ट्रॉमा केसेस, जिससे अगर कोई जा रहा है, गिर गया, टूट गया, फट गया, उस दौरान आपको एलोपैथ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। क्रिटिकल केस, अचानक कोई भी ऐसा केस हो गया, कुछ भी अचानक हो गया, अचानक अनकॉन्शियस हो गए, उस दौरान भी इसकी सहारा लेना पड़ता है। तीसरा सर्जिकल केस, सबसे ज़्यादा एलोपैथ का मेडिसिन का जो उपयोग किया गया है वो सर्जरी के लिए किया गया है, कि हमारे शरीर के किसी अंग की सर्जरी करना हो, उस दौरान इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो डिफिशियंसीज डिसीजेस हैं, जो दिनचर्या के डिसीजेस हैं, उसका यहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं है, कोई असर नहीं होता है। आप जिंदगी भर आपको खाना पड़ता है। जैसे डायबिटीज का, हार्ट से संबंधित जो डिसीजेस होती हैं, बीपी का कम ज़्यादा होना, है ना, डिफिशियंसीज होना, यानी कि किसी भी प्रकार की जो डिफिशियंसीज डिसीज होती हैं, उसको आपकी प्रकृति, आपका रहन सहन, आपका खाना ही आपको ठीक करेगा। और इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना लॉकडाउन में सिद्ध हो चुका है फ्रेंड्स, एक सर्वे में ये जानकारी मिली है कि बनारस में जो लाशें 150 से 200 प्रतिदिन जाती थी, 5 से 10 लाशें आ रही हैं। मतलब क्या लोगों को मृत्यु नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन जितना ज़्यादा हो रही थी बीमारी, जिस हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ रहती थी, इतना पेशेंट रहते थे, आखिर वो पेशेंट गए कहाँ? यानी कि इससे ये सिद्ध हो गया कि लोगों को छोटी छोटी भी समस्याएं होती थी तो तुरंत वो हॉस्पिटल के लिए भागते थे, जबकि प्राकृतिक तरीके से भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने शरीर को जानना समझना जरूरी होगा, अपने सिस्टम को जानना समझना सब जरूरी होगा, आपको बायोलॉजी का जानकारी रखना जरूरी होगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, लेकिन उनसे ये भी कहिए, डॉक्टर के पास आप जाइए, उनसे सलाह लीजिए, सब कुछ करिए, डिस्कस करिए, संकोच बिना किए उनसे एक चीज़ पूछिए कि सर मुझे प्राकृतिक तरीके से भी ठीक करने का तरीका बताएं। फ्रेंड्स, मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, दवाई लूँगा, आपको भी लेना पड़ेगा, हमको भी, लेकिन मैं उनसे चर्चा करूँगा कि सर ये बीमारी मुझे दोबारा ना हो, उसके लिए मुझे अपना रहन सहन खान पान कैसा रखना चाहिए, और उसको आप फॉलो करें जैसा वो बताएं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर हम सब इस वीडियो को समझेंगे, इसको महसूस करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।